नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल जी। आपने पूछा था कि जो सर्वे क्यों करवा रही है बिहार सरकार। गुड क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो मैं बता दूं, बिहार में जो सर्वे हुआ था सो 60-65 साल पहले हुआ था, लगभग 70 साल के मान के चल सकते हैं। सर्वे इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका बिहार में बहुत आदमियों का जो ज़मीन है वो उनके पूर्वजों के नाम से है, खानदानी ज़मीन है, जिसे हम कहते हैं जैसे बाबा परबाबा के नाम से ज़मीन है। तो उस ज़मीन में क्या होता है कि जो सबका सम्मिलित रहता है, हम लोग बंटवारा करते चल जाते हैं, कोई घर बना लेते हैं, कोई खेती करते, कोई कुछ कर लेते हैं। फिर क्या होता है, आप ही में से कोई भाई उठ के आपके हिस्से की ज़मीन या दूसरे के हिस्से की ज़मीन जाके बेच देते हैं। तो उसमें क्या होता है, विवाद होता है तो केस चलता है, केस होता है तो कोर्ट, तो सब चीज़ कानून व्यवस्था से लेके कोर्ट सब कुछ परेशानी में आ जाता है। परेशानी बढ़ते रहते हैं। उसी ज़मीन के चक्कर में हत्याई तक हो जाती है। भाई से लड़ाई, भाई बहन से लड़ाई, चाचा से लड़ाई, कपर फरोवल जो बिहार में होता है। अरे फलमा तो हर जमीन बेच दिल को, तो इस टाइप का भी होता है। लोग देखता ना उगता है, अपना मार कर लेता है, मर्डर तक हो जाता है। तो इसी के निदान के लिए बिहार सरकार फिर से 60-70 साल बाद सर्वे करवा रही है, जो कि 20 अगस्त 2024 से स्टार्ट है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मान चलिए जमीन का बंटवारा हुआ, एक बाबा का 4 बेटा, आपके 4 चाचा, 4 चाचा का मतलब मान चलिए 3-3 बेटा अगर हुआ, तो ऐसे ऐसे जनसंख्या में बढ़ोतरी होती जाती है और ज़मीन जो है ज़मीन उतना ही रहता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग आपसी बंटवारा करके उसी में अपना रहने लगते हैं, खेती करने लगते हैं, घर बना के रह जाते हैं। तो वही जो घर बना रहता है तो उसी में सबसे मेन जो होता है रोल इसमें पड़ोसी का होता है। वो आपको बिगाड़ के, समझा के, जो भी होता है बहका के आपके चाचा का ज़मीन आपसे बिचवा देते हैं। तो इससे क्या होता है, केस होता है, केस सालों दर साल कोर्ट में चलता रहता है। इससे क्या होता है, परेशानी सबकी होती है, पुलिस से लेके जज से लेके सबकी, आपकी भी होती है। और जमीन जगह पे ही रह जाता है। और केस लड़ते लड़ते बाद में पता चलता है कि जितना का जमीन नहीं है उससे ज़्यादा हम लोगों ने केस लड़ने में खर्च कर दिया और परेशानी अलग से हो जाती। तो इसी सब को सुधारने के लिए बिहार सरकार ने सर्वे का काम फिर से 70 साल के बाद स्टार्ट करवा दिया है। अब रहा बात, जो एक भाई का क्वेश्चन आया था, सर मैं बाहर हूँ, तो मैं बता दूं कि आप दिल्ली में हैं, हैदराबाद में हैं, लखनऊ में हैं, कोई गाजियाबाद में है, कोई हरियाणा में रह रहे हैं। तो सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि समय निकाल के आप एक बार अपने गांव आए। क्योंकि अगर होगा क्या, जो अगर आप 3 साल 4 साल से आप गांव से बाहर रह रहे हैं, यहाँ नहीं हैं, तो आप आएंगे नहीं, तो आपके जो भाई हैं वो क्या करेंगे, जो आपका ज़मीन अगर सर्वे में अपने नाम पे चढ़वा ले, तो बाद में पता चलेगा, आप 2 साल के बाद आइएगा तो पता चलेगा आपका ज़मीन ही नहीं है। तो अब फिर झोला उठा के कोर्ट लड़ते दौड़ते रहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो पहले आप गांव आए, एक बार आए, आपसी सहमति से जो होगा, उसके बाद वंशावली बनवा लें। वंशावली जैसे हो गया, एक बाबा का 4 बेटा, 4 बेटा का 2 बेटा, ऐसे करके जो वंशावली होता है वंशावली बनवा ले। तो वंशावली बनेगा कहाँ से, तो वंशावली आपके सरपंच के यहाँ से बनेगा। वंशावली जो है आप ही के गांव में जो सरपंच साहब होते हैं वहाँ से आपका वंशावली बनेगा। तो वंशावली के हिसाब से अपना ज़मीन जो है वो बंटवारा करके आप सर्वे वाले को दे सकते हैं। उस आधार पे आपका जो है रजिस्टर 2 पे चढ़ जाएगा। क्योंकि अब जो सरकार कर रही है सारी व्यवस्था ऑनलाइन कर रही है, ऑफलाइन तो है नहीं। ऑनलाइन में जो है सारी पारदर्शिता रहेगा, आप कहीं से भी अपना ऑनलाइन में ज़मीन देख सकते हैं। इससे क्या होगा, ना ज़मीन बेचने वाले को नुकसान होगा, ना ज़मीन खरीदने वाले को हानि होगा। सभी के सामने जितना भी रहेगा, एक बार खाता खसरा डालिएगा, सारा विवरण आ जाएगा। जो आपके नाम पे कितना ज़मीन है, उनके नाम पे कितना ज़मीन है, यही सब हो जाएगा। पहले क्या होता था, 60 साल पहले जो ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं थी, सर्वे जो हुआ था, तो दूसरे का बीघा ज़मीन लोग अपने नाम पे करवा लिए थे। अपने नाम पे सर्वे में करवा के और उसके बाद 10 साल 12 साल के बाद पेपर निकालते थे, कहते थे हाँ ये ज़मीन मेरा है, इसको खाली करवाओ। तो जब दबंग होते थे वो ज़बरदस्ती खाली कर देते थे, जो कमज़ोर होते थे उसे दबंग अपने नाम पे ज़मीन लिखवा लेते थे। तो इस तरह से इस बार आप चूकिए नहीं। इस बार अगर चूकिएगा तो सालों साल आपको दौड़ते रहना पड़ेगा, फिर कोर्ट कचहरी केस का झंझट, आप बाहर कमाइएगा कि यहाँ रहिएगा। तो इसीलिए आप एक बार समय निकाल के यहाँ गाँव आए और सरपंच से वंशावली बनवा के आपसी बंटवारा करके और सर्वे वाले को दे दें। ठीक है, जिनका कागजी पे बंटवारा हो चुका है, जैसे बहुत आदमी इसमें है कि सभी तो ऐसा है नहीं कि बंटवारा नहीं किए हैं, बहुत आदमी का कोर्ट से बंटवारा है, बहुत आदमी का पंचायत से बंटवारा। तो जिनका कागजी बंटवारा हो चुका है उनको उतना परेशानी नहीं है, उनको सिर्फ कागजी बंटवारा का जो
फोटो कॉपी है वो सर्वे वाले को देना है और वो स्वयं ही कर देंगे, आपके नाम से जमाबंदी हो जाएगी। और इस बार आपको दिक्कत उतना नहीं होगा क्योंकि सर्वे जो होगा इस बार 3 स्टेप में आपका निदान किया जाएगा। पहला, जो अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका जमीन अपने नाम पे सर्वे करा लेता है तो इसके लिए फिर आपको मौका दिया जाएगा दावा करने के लिए, नहीं ये जमीन उनका नहीं है, ये जमीन मेरा है, तो आप पेपर लेके वहाँ पे जाके दावा कर सकते हैं। आप यहाँ आके पूरा प्रक्रिया करके संतुष्ट हो सकते हैं। अगर फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो सिविल कोर्ट में जाके आप चैलेंज कर सकते हैं। तो सरकार इस बार आपको बहुत सारे मौका दे रही है क्योंकि अभी तो सर्वे स्टार्ट ही हुआ है। लगभग 45,000 गाँव में स्टार्ट हुआ। 45,000 गाँव का मतलब हो गया 20 जिला। 20 जिला से पहले भी कई जिलों में सर्वे हो चुका है, हो रहा है, तो यहाँ भी अभी हो रहा है। तो अभी स्टार्टिंग है, तो आप आके सारी जो प्रक्रिया है वो करवा ले, क्योंकि जब स्टार्टिंग रहता है तो सभी प्रक्रिया जो होता है आसानी से हो जाता है। और वही चीज़ अगर बंद हो जाता है या अंतिम चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो फिर उसी में आपको दिक्कत हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसान सम्मान निधि वाला काम जो हुआ था, उसमें जब स्टार्ट हुआ था तो सभी का हो गया। अब जो है आपके नाम से जमाबंदी भी है, सब कुछ है, फिर भी आपको प्रक्रिया में कष्ट झेलना पड़ता है। तो इसीलिए जो चीज़ स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग टाइम पे सभी चीज़ आसानी से हो जाता है। तो इसलिए आप आए और अपना सभी प्रक्रिया कर ले। अब रहा बात, बहुत बहनों का क्वेश्चन आया था कि सर मेरा जमीन में हिस्सेदारी नहीं है क्या? है। अगर आप अपना हिस्सेदारी अपने भाई के यहाँ दावा करना चाहते हैं तो आप आए, अभी वंशावली बनवा के वंशावली में अपना नाम जुड़वा के आप दावा कर सकते हैं। क्योंकि हिंदू सभ्यता के अनुसार जितना सरकार जो कर दिया है, 2005 में कानून लाया था कि जितना भी है भाई एवं बहन सभी का बराबर हिस्सा है। अगर आपके भाई के नाम से 1 बीघा है तो उसमें 10 कट्ठा आपका है और 10 कट्ठा उनका। अगर 2 ही भाई बहन है तो, अगर ज्यादा है तो बराबर हिस्सेदारी आप कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपना लिखित में दे सकते हैं कि हमें अपने भाई की संपत्ति में कुछ भी नहीं चाहिए, तो आपकी हिस्सेदारी वहाँ पे खत्म हो जाती है। तो बहुत बहनों का क्वेश्चन था कि आप मेरा चर्चा ही नहीं करते, तो मैं बता दूं कि आपका बराबर हिस्सेदारी है। और रही बात मुस्लिम का, तो मुस्लिम लॉ जो होता है थोड़ा अलग होता है। वहाँ पे जो है 50% है। जैसे मान के चलिए आपके भाई का 10 कट्ठा है और आप 1 भाई 1 बहन है, तो आपका उसमें 5 कट्ठा नहीं होके 2.5 कट्ठा होगा। फिर से सुन लीजिए, उसमें आपका 2.5 कट्ठा होगा क्योंकि वो अलग है। और हिंदू लॉ में जो है ये बराबर का हकदार है। ठीक है, तो चलिए अब आपको ज्यादा बोर नहीं करेंगे। अब अगर और भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो अगले वीडियो में आप अपने सवाल का निदान पा सकते हैं। इसलिए आप हमको इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद।